सो फिज़िकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि जब कुछ अमाउंट ऑफ फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होंगे तो कोई भी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो वैसे ही रहेगा, वही डायरेक्शन और उसका वही मैग्नीट्यूड रहेगा अगर दूसरे वाले फोर्सेस प्रेजेंट ना हो। मतलब दूसरे वाले फोर्सेस के प्रेजेंट होने ना होने से एक फोर्स का इम्पैक्ट चेंज नहीं होता। एक फोर्स के इम्पैक्ट से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 6, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आपको पता ही है। टू एवरी एक्शन देयर कॉरस्पॉन्ड्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है, एन इंजन ऑफ मास 30 मीट्रिक टन्स पुल्स अ ट्रेन ऑफ 130 मीट्रिक टन्स supporting the friction to be 1/40th of the weight of the whole train. Calculate the force exerted by the engine if at the end of the first kilometer from rest the speed to be raised is 18 km/h. So आपको दिया हुआ है कि इंजन का मास 30 मीट्रिक टन्स है जो एक ट्रेन को पुल कर रहा है जिसका मास है 130 मीट्रिक टन्स, और फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/40th ऑफ द वेट ऑफ द होल ट्रेन। आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन अगर आपका फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम द रेस्ट, इफ़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम द रेस्ट द स्पीड टू बी रेज्ड इज़ दिस। तो मास इंजन का ये दिया हुआ है, ट्रेन का ये दिया हुआ है, होल ट्रेन का ये हो गया, रेजिस्टेंस है 1/40th ऑफ द होल ट्रेन, इतना आ गया। ठीक है, ये मीट्रिक टन्स में आया। मीट्रिक टन्स 2 किलोग्राम वेट कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटू 1000 कर दो। इनिशियल आपकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो है। एस आपका, क्योंकि आप लास्ट किलोमीटर का निकाल रहे हो ना, रेस्ट पे आने से पहले लास्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम द रेस्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। फर्स्ट किलोमीटर फ्रॉम द रेस्ट मतलब जब आपने शुरू किया उसके फर्स्ट किलोमीटर से, जब शुरू किया तो उसका फर्स्ट किलोमीटर लेना है, दैट इज़ 1000 मीटर्स। वी आपको 18 किलोमीटर्स पर आर दिया हुआ है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो इंटू 1000 करके, और नीचे 60 इंटू 60 करके, क्योंकि आर नीचे है ना, तो आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। फिर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2fs। v आपका यहाँ पर 5 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। 2fs, s 1000 मीटर्स है, तो उसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, ये k नहीं है, ठीक है ना। f की वैल्यू आ जाएगी 1/80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट f न्यूटन्स बी द पुल ऑफ इंजन, ठीक है। f न्यूटन्स पुल ऑफ द इंजन है। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू पुल ऑफ द इंजन माइनस रेजिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है ट्रेन पे, एक तो इंजन पुल कर रहा है उसको, माइनस जो वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इंजन उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स है कितना है, इफेक्टिव फोर्स आपका बन जाएगा, पुल ऑफ द इंजन आपका है f, ये भी आपने ज्यूम करा है, माइनस रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस आपका आया था 4000 kg वेट। तो मैंने बोला ना, आपने जब भी ये P इज इक्वल टू MF वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, आपने kg वेट में नहीं, आपने न्यूटन्स में लेना है। वैसे भी F अगर न्यूटन्स में लिया है तो उसमें जो रेजिस्टेंस माइनस करो वो भी न्यूटन्स में लोगे, और न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए 4000 इंटू जी करना पड़ेगा। ये 400 नहीं है, 4000 इंटू जी है, ठीक है। P इज इक्वल टू MF जो आपकी फंडामेंटल लॉज ऑफ डायनेमिक्स है, जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स है, उसमें P की वैल्यू आपने अभी निकाली है, F माइनस 4000 जी इज इक्वल टू M है आपका मास आपने 160 मीट्रिक टन्स निकाला हुआ है, इसको मीट्रिक टन्स को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इंटू F आपका 1/80 आया था। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा ठीक है बेटी, ये इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास 4000 जी उधर चला जाएगा, ये 2000 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन निकालो 1000 को, 4g प्लस 2 न्यूटन्स, ठीक है। न्यूटन से वापस किलोग्राम वेट में जाना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा है उस यूनिट में आंसर होना चाहिए, तो g से डिवाइड करो, g से डिवाइड किया तो अब 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि किलोग्राम वेट टू वापस मीट्रिक टन्स जाना है, तो 1000 से डिवाइड करा, इतना आ गया। g की वैल्यू 9.8 पुट की, सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में अ मास m kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स p किलोग्राम वेट अंडर विच in t seconds it moves the distance x meters and acquires a velocity v meter per second from rest. show that ये तो एक तो मास दिया हुआ है m kg, उस पर फोर्स लगा रहे हैं p किलोग्राम वेट का, t सेकंड्स टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस x मीटर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी v दी हुई है, और आपको शो करना है कि x की वैल्यू ये भी है और ये भी है।
तो फोर्स P लिया हुआ है, उसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए G से मल्टीप्लाई कर दिया तो PG बन गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी मैंने आर्टिकल में बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू P अपॉन M, है ना। तो P आपका जो फोर्स होता है यहाँ पर PG है, तो PG अपॉन M, ठीक है। F इज इक्वल टू PG अपॉन M आ गया। इसके बाद आप बेटा वो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर में S की जगह X आ जाएगा। UT 0 इंटू टी प्लस हाफ FT स्क्वायर, F की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। एक दूसरी इक्वेशन यूज़ कर लो, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2FS, ठीक है बेटे। इसको भी सॉल्व कर लो, दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है